Good morning, students. Our next chapter is chapter 13, non-conventional source of energy. बच्चों ये इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने चैप्टर 12 किया था जिसमें हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किया था। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसमें हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? कन्वेंशनल हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो रिसोर्सेज हैं जो रिसोर्सेज रिन्यू होती हैं, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं और वो रिन्यू होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी एनर्जीज़ हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो आप हमेशा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपने चैप्टर 12 में कवर किया था, नॉन कन्वेंशनल हम इस चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दोज एनर्जी सोर्सेज विच आर रिन्यूएबल एंड इकोलॉजिकल सेफ, जो कि रिन्यू होती हैं और इकोलॉजिकली सेफ है, मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ है, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगी, मतलब ये पॉल्यूशन फ्री है। अब इसके एग्जाम्पल सच एनर्जीज आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ओशन एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारी एनर्जी इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सम सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, कुछ जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नॉन रिन्यू होते हैं, जो हमने कि चैप्टर नंबर 12 में कवर किया था, वो ये हैं जो कि हमने कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में हम इन रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है? विंड एनर्जी जो है हवा जो है, ठीक है, जो एयर है, एयर की मूवमेंट जो है उससे हम विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं हवा से। ठीक है, आपने देखे होंगे बड़े बड़े विंड मिल्स वगैरह लगे होते हैं और वो राउंड राउंड घूमते हैं, उससे क्या है, उसकी हेल्प से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी को यूज़ में लेते हैं। और हवा जो विंड है वो रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, हवा कभी भी ख़त्म नहीं होएगी। ठीक है, और इस एनर्जी को हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ भी करते हैं। एयर फ्लो कैन बी यूज टू रन विंड टर्बाइंस। विंड टर्बाइंस को मूव करने में हेल्प करती है ये। विंड एनर्जी इज़ यूज इन विंड मिल्स विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क लाइक लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल्स और ग्राइंडिंग ग्रेन्स ऑफ फ्लोर मिल्स। अब देखिए ये कहाँ यूज़ हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो इसको हम यूज़ में कहाँ कहाँ ले सकते हैं, वाटर को लिफ्ट करने में जैसे वेल्स में, ठीक है, और साथ ही साथ खेतों में ग्रेन्स को कट करने में या ग्राइंड करने में हेल्प करता है। अ सिंगल विंड मिल प्रोड्यूस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Large number of windmills in a large area are coupled together to produce more electricity and when energy farms। जो बड़े बड़े विंड फार्म्स होते हैं वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम इनको यूज़ में लेते हैं। द मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका मिनिमम है। एट प्रेजेंट विंड पावर पोटेंशियल ऑफ इंडिया इज़ 1020 मेगावाट। ये कुछ आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि अभी के समय में कितना पावर पोटेंशियल है इंडिया में विंड एनर्जी का। ठीक है, लार्जेस्ट विंड फार्म इज़ नियर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, जनरेट 380 ठीक है 380 जो है मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये कहाँ पर है? कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि इंडिया में कहाँ है तो आप आंसर देंगे कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, जो कि 380 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। उसके बाद विंड एनर्जी के कुछ एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें पता है रिन्यू करती है। ठीक है, इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि ये ख़त्म नहीं होएगी कभी, हवा कभी भी ख़त्म नहीं होएगी कभी भी, है ना।
उसके बाद इट डज़ नॉट कॉज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फ्री है, हवा जो है पॉल्यूशन नहीं करती तो पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही लेस कॉस्ट में सेटअप हो जाता है। वंस द विंड टर्बाइन इज बिल्ट द एनर्जी इज प्रोड्यूस डज नॉट कॉज ग्रीन हाउस गैसेस, और ये ग्रीन हाउस गैसेस भी कॉज नहीं करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, नुकसान भी है। नुकसान देखिए क्या है, विंड इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल टाइम, हवा हर समय भी नहीं चलती है ना, ये हमें पता ही है, 24 घंटे तो हवा चल नहीं रही है, तो जब हवा चलेगी उस समय ही ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। इट रिक्वायर्ड अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, लैंड का इसे लार्ज एरिया चाहिए। अ मिनिमम विंड स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इज़ रिक्वायर्ड, विंड का जो स्पीड है वो हमें कम से कम इतना चाहिए ही है। उसके बाद आ जाइए सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या हुआ, जो एनर्जी हम सन से ले रहे हैं, सूर्य की किरणों से। सोलर एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी डिराइव्ड इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन। द सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द नियर अर्थ स्पेस is approximately 1.4 किलोजूल सेकंड, नोन एज सोलर कांस्टेंट। आपको ये चलो इतना ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं, आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो ये 2 पॉइंट आप करेंगे, ठीक है, कि सोलर एनर्जी जो है सन से हम लेते हैं और सोलर रेडिएशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द हीट एनर्जी इज़ यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइस लाइक, अब कहाँ कहाँ हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, कौन से डिवाइसेस में, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर फर्नेसेस एक्सेट्रा। द लाइट एनर्जी इज़ यूज्ड इन सोलर सेल, मतलब आप एज अ सोलर कुकर, ठीक है, एज अ सोलर वाटर हीटर यूज़ करते हैं, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। वेरियस टेक्नोलॉजी इन विच सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जहाँ पर हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं। सोलर कुकर यूज़ हो रहा है, सोलर हॉट वाटर सिस्टम है, सोलर ड्रायर्स है, सोलर एयर हीटर है, ठीक है, सोलर डिसैलिनेशन सिस्टम है, सोलर बैटरीज हैं। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आ जाओ सोलर कुकर क्या है। सोलर कुकर है द बॉक्स टाइप सोलर कुकर हैज़ एन इंसर्टेड बॉक्स पेंटेड ब्लैक साइड, ये आपने देखा भी होगा, अगर आप पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, बाहर से पूरा ब्लैक इसको पेंट किया जाता है ताकि जो ब्लैक है वो सूर्य की किरणें एब्जॉर्ब करता है, तो वो एब्जॉर्ब करेगा और हीट से सोलर कुकर का ये काम करता है। इट इज़ कवर्ड बाय अ ग्लास प्लेट विच अलाउ हीट टू एंटर इनसाइड बट डज नॉट अलाउ हीट टू escape out. It has a mirror to reflect more sunlight into the box. The food to be cooked is kept in container inside the box. It can produce a temperature of 100 degree to 140 degree Celsius. ये सोलर कुकर के बारे में बताया गया है कि सोलर कुकर क्या है। उसके बाद सोलर वाटर हीटर क्या है। अ सोलर वाटर हीटर हैज़ अ insulated box painted black inside with a system of copper tube. ये इसका डायग्राम भी बना हुआ है। It is covered with a glass plate which allow heat to enter inside but does not allow heat to escape out. ठीक है। When water flow through the copper tube, it absorb heat and become hot. इसके बाद सोलर सेल क्या है। डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको हम सोलर सेल कहते हैं। सोलर सेल आर मेड अप फ्रॉम सेमी कंडक्टर लाइक सिलिकॉन जो है, ठीक है, सिलिकॉन, ग्रामियन, गैलियन एक्सेट्रा। अ सिंगल सोलर सेल प्रोड्यूस अ voltage of about 0.5 to 1 volt and produces about 0.7 watt electricity. ये कुछ इसके फंक्शंस और इसके बारे में बताया है। Several solar cells are arranged in a solar panel to produce more electricity. ये कुछ ये डायग्राम है, सोलर पैनल्स किस तरह के होते हैं और ये सोलर लैम्प देखिए किस तरह का होता है। आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट जो अभी सोलर एनर्जी की तरफ बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है और जो रोड साइड जो लाइट्स हैं वो भी अब सोलर लाइट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह का आपने देखा होगा लगे हुए, और ये घरों की छतों पर या बिल्डिंग्स की छतों पर लगाया सेट किया जाता है सोलर पैनल्स। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे क्या हैं।
फ़ायदे यही है कि सबसे पहले तो ये बिल्कुल एनर्जी दे रहा है हमें, सोलर एनर्जी दे रहा है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। ठीक है। आफ्टर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑल द इलेक्ट्रिसिटी यू प्रोड्यूस इज़ फ्री। स्टार्टिंग में आपको पैसा लगाना पड़ेगा इसको सेट करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो भी आपको एनर्जी आ रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट इज़ एब्यूडेंट, इट इज़ everlasting, it is available almost everywhere, it is free from political barriers, ठीक है। incentive and rebates from governments and utility companies offset the initial investment, reduce और completely eliminate your electricity bill नहीं आएंगे आपके, सही बात है। cost of solar panels are decreasing with efficiency is increasing, ये भी हमें पता है। अगर हम ओवरऑल अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि एक बार सेटअप करेंगे लेकिन उसके बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप इसमें ये भी बताएंगे कि जो सोलर एनर्जी है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूशन नहीं करेगा और आपके बिल्स नहीं आएंगे, बिजली के बिल्स वगैरह नहीं आएंगे, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हाइड्रो पावर एनर्जी और बाकी के जो रहते हैं वो हम बाद में करेंगे। तो आज के लिए हमने सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी कवर किया, सोलर एंड विंड हमने कवर किया, सोलर एनर्जी एंड स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था विंड एनर्जी। ओके बेटा, थैंक यू।